आई एम फ्रॉम बॉम्बे विच इज नाउ कॉल्ड मुंबई। और मुझे लगता है कारण था बॉम्बे का नेम बदल के मुंबई किया, बिकॉज थिंक ऑफ द नेम बॉम्बे, बॉम्ब द बे। इवन द टेररिस्ट वर लाइक वेल यू आस्क्ड फॉर इट, व्हाई ब्लेमिंग अस नाउ? फिर मुंबई कर दिया, which was worse because the blast was still happening but the government was mum too. Government was mum but the buys were not. I'm sure Shiny Ahuja hates that name Mumbai because he tried to mum his buy but sadly couldn't. और बॉम्बे में आपने नोटिस किया होगा बॉम्ब ब्लास्ट होते रहते हैं, और हर बॉम्ब ब्लास्ट के बाद अभी जावरी बाजार में होता है बॉम्ब ब्लास्ट जुलाई में, और हर बॉम्ब ब्लास्ट के बाद मिनिस्टर पहुंच जाते हैं वहां पे एंड दे से द एग्जैक्ट सेम थिंग्स। मनमोहन सिंह पहुंचे इस बार, आई कंडेम द अटैक्स। नहीं तो क्या करोगे आप? कंग्रेचुलेट करोगे, तारीफ करोगे उनकी? मैं बधाई देना चाहता हूं एलटीटी के जाबाज जिहादियों को फॉर दिस लाशों का ढेर। Amazing teamwork, bravo, keep it up and have a blast. I condemn the, how about condemning guys like A Raja for a change? You know? नहीं, I was following coalition dharma. अच्छा, जिहादियों को भी लगता है कि वो भी धर्म का ही पालन कर रहे हैं। तो आप देखो दुनिया में सारा अधर्म धर्म के नाम पे ही हो रहा है। फिर ब्लास्ट के रीजन क्या निकलते हैं? वो दी ब्लास्ट वाज ड्यू टू इंटेलिजेंस फेलियर। एक तो हर 6 महीने ब्लास्ट हो जाते हैं, आपको अब भी लगता है वो एजेंसीज इंटेलिजेंट है? नहीं, कौन सी इंटेलिजेंस यूज कर रही है वो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंट्यूशन। काफी बार इंटेलिजेंस होती है, बोलते हैं द पुलिस फेल टू एक्ट ऑन इट। और पुलिस के पास टाइम कहां है? देखिए कैसे एक्ट करेंगे, वो तो बिजी है अन्ना जैसे लोगों को अरेस्ट करने में, बाबा रामदेव को पीटने में मिडनाइट पे। हिंदुस्तान की पुलिस के 2 ही काम है, हिंदुस्तान की पुलिस के 2 ही काम है, किस एस एंड किक एस। जिनकी किक करनी चाहिए उनकी किस करते हैं, और जिनको बचाना चाहिए उनकी किक करते हैं। ब्लास्ट होता है, उसके बाद फिर आपके स्केच बनाने वाले आ जाते हैं, टेररिस्ट का स्केच बनाएंगे। ये लोग वो लोग होते हैं जिनको एनिमेशन इंडस्ट्री में काम नहीं मिला होता। भाई यार स्केच बना, और स्केच बनवाते क्यों हो आप? अगर हूबहू स्केच बन भी है तो क्या कर लोगे आप? दाऊद इब्राहिम का स्केच छोड़ो, एक्चुअल फोटो हाई रेजोल्यूशन, उसका क्या उखाड़ लिया आपने? मुशर्रफ कारगिल वॉर करा के इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आपको ज्ञान देके चला था, उसका क्या कर लिया? अजमल कसाब फोटो छोड़ो, साक्षात पड़ा है 3D में आपके पास, उसका क्या कर लिया आपने? कसाब की सिक्योरिटी का रोज का 9 लाख का खर्चा है, मतलब जो बंदा सिक्योरिटी थ्रेट है उसकी सिक्योरिटी भी 9 लाख का खर्चा। तो आप बताइए क्यों ना ब्लास्ट? टेररिस्ट के लिए इससे अच्छी रिटायरमेंट ऑप्शन क्या होगी? पेंशन प्लान क्या होगा? हिंदुस्तान आओ, 50-60 लोग मारो, जिंदगी मुफ्त की बिरयानी खाओ। उसके बाद फिर आपकी मीडिया पहुंचती है ब्लास्ट साइट पे। एक तो मीडिया जैसे 24/7 ये अलग लुखे हो गए, टाइम नहीं करता है। ये पहुंच जाते हैं बरखा, बरखा मैं पहुंच चुका हूं ब्लास्ट साइट पे, जहां बॉम्ब धमाका हुआ था। देखिए बरखा, इस साइकिल पे लंच बॉक्स में बरखा देखिए बॉम्ब रखा गया था। पहले तो यार आप बरखा को क्यों दिखा रहे हो? टीवी हम देख रहे हैं, बरखा देख रही है। बरखा को आपको देखना होता, नोटिस करना होता, कर चुकी होती। आप क्यों अपनी लव लाइफ नेटवर्क टेलीविजन में सबके सामने मिक्स कर रहे हो? देखिए बरखा, इस बम को बनाने में RDX का इस्तेमाल किया गया है। Isn't that obvious? It's like saying इस ऑमलेट को बनाने में अंडे का इस्तेमाल किया गया है। RDX मतलब बॉम्ब जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्षति पहुंचाने के इरादे से रखा गया था। Oh my God, मुझे पता ही नहीं था। मुझे तो लगा कि वो लोग सरहद पार करके हिंदुस्तान में बिलेटेड हैप्पी दिवाली मनाने के लिए आए थे। ब्लास्ट के बाद फिर आप, ब्लास्ट के बाद 2 चीजें होती हैं, सिक्योरिटी बीफ अप हो जाती है पॉलिटिशियंस की। X वालों को Y मिलती है, Y वालों को Z, Z वालों को Z+। So politicians get extra security and what do common people get? We get insecurity. दूसरी चीज क्या करते हैं लोग? CCTV लगवा देते हैं जहां ब्लास्ट हुआ होता है। That's their plan against the terrorists. CCTV, what's their fantasy? टेररिस्ट आएंगे,
अब अजमल नहीं यार, सीसीटीवी यार, तुझे पता मैं कैमरा शाई हूं, मैं कौन से तो जाऊंगा यार, मैं नहीं लगा पाऊंगा ब्लास्ट यहाँ पे। फिर आपके होम मिनिस्टर आते हैं बॉडीगार्ड से घिरे हुए, 10 ब्लैक कैट कमांडो, एंड ही मेक्स सम ब्रेव स्टेटमेंट्स लाइक टेररिस्ट आर कावर्ड्स। अब देखिए टेररिस्ट जो करते हैं वो गलत करते हैं, पर वो कायर नहीं होते। और मैंने कहा अब चिदंबरम बताएंगे हमें कायर कौन होता है। इन्होंने रामलीला पे सोते हुए लोग पिटवा दिए, अन्ना जैसे आदमी को ब्रीच ऑफ पीस के लिए अरेस्ट करा दिया है। आप इनसे सुनना पड़ेगा कायर कौन होता है। I think there is a lot of similarity between terrorists and politicians. Terrorists are terrorists. Politicians are financial terrorists. Terrorists kill people. Politicians drive them to suicide. And I think terrorists are better. Because at least वो लोग जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते। इमेजिन कीजिए कलमाड़ी जैसे लोग किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के चीफ होते, पहले तो वो 100 बम के पैसे में 10 बम खरीदते, उसमें से भी 9 फुस निकलते, एक फटता वो भी टाइम पे नहीं फटता। So at least terrorists are honest. That is why you have a term called as organized crime. Have you ever heard of the phrase organized governance? No, because there is none. Terrorists put 9 bombs, 8 go off on time. The only place where we have achieved such a hit ratio are the MiG planes. 116 planes have crashed, 100 pilots have died, 81 since 1993, 56 in the last 5 years. और हर बार जब क्रैश होता है पॉलिटिशियन इतने बदतमीज आके बोलते हैं, oh the crash was due to pilot error. I agree. Pilot error of the person who piloted the entire fractured MiG deal with Russia. I think we should make it compulsory for all the politicians to travel by MiG planes and MiG planes alone. और सेम स्टेटमेंट्स होती हैं हमेशा इनकी ब्लास्ट के बाद। मैंने कहा प्रोसेस ऑटोमेट क्यों नहीं कर देते? ब्लास्ट के बाद कॉल गोज टू द कॉल सेंटर, नमस्कार, अभी ताजे ब्लास्ट की जानकारी के लिए 1 दबाएं, पीएम ने ब्लास्ट की निंदा की सुनने के लिए 2 दबाएं, कड़े कदम उठाए जाएंगे सुनने के लिए 3 दबाएं, धमाकों के पीछे आरएसएस का हाथ है सुनने के लिए 4 दबाएं, आने वाले धमाकों की जानकारी को सब्सक्राइब करने के लिए 5 दबाएं, और अगर आप अभी भी जिंदा हैं तो अपना गला दबाएं। रेस्ट इन पीसेस।